अगर आप नीट 2027 के लिए एक ड्रॉप लेने का सोच रहे थे, इस वीडियो का एक भी सेकंड स्किप मत करना माय डियर फ्रेंड, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक मैं वो आपको क्लियरिटी दे रहा हूँ कि क्या हमें एक और साल इस नीट को देना चाहिए, इस नीट के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं। क्योंकि जब हम री नीट 2026 का पेपर का लेवल देखते हैं तो हमें यह बात समझ में आती है कि अब एनटीए का कोई भरोसा नहीं है। किस टाइप का पेपर आएगा, किस तरीके की चीजें पूछी जा सकती हैं और इन्हें किस तरीके से तैयार करना है, इन सब चीजों को सोचकर हमें यह डिसीजन लेना होगा क्या हमें एक और ड्रॉप लेकर इस एग्जाम को एक और साल देना चाहिए नहीं। और आखिर क्यों मुझे 3 साल लग गए इस एग्जाम को क्रैक करने में, आखिर क्यों मुझे 2 ड्रॉप लेने पड़े इस एग्जाम को क्रैक करने में, किन गलतियों को मैंने किया अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में और किन गलतियों को अवॉइड किया जिस कारण मैं अपने सेकंड ड्रॉप में अपने सिलेक्शन को कंफर्म कर पाया। हर एक चीज आपके सामने आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं माय डियर फ्रेंड। और क्या मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा था, क्या मैं हिंदी मीडियम से था, या फिर मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था इसलिए मुझे 3 साल लग गए इस एग्जाम को क्रैक करने में, या फिर कारण कोई और था, एक एक चीज आपके सामने इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड, तो हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु, करंटली 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इन 2023 में मैंने नीट और जेई दोनों ही एग्जाम को बहुत बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक किया है। और ये क्रैक करना मेरे लिए इतना आसान नहीं था दोस्त, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ था, मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था जहां 1.5-2 लाख रुपया खर्चा कर मुझे एक ऑफलाइन बड़ी कोचिंग में भेजकर पढ़ाया जाए, ये सुविधाएं नहीं थी, रिसोर्सेज की कहीं ना कहीं कमी थी, हिंदी मीडियम में कोई ऑनलाइन पढ़ाने वाला अच्छा टीचर नहीं था। फिर भी मैंने नीट को भी क्रैक किया, जेई को भी क्रैक किया। कैसे किया, आखिर कौन सी ऐसी गलतियां की थी जो मैंने पहले 2 सालों में की जिस कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, किन गलतियों से मैं बचा जिस कारण मेरा सिलेक्शन हो पाया। और आज हमें री नीट का पेपर देखकर ये बात समझ में आती है यार कि अब बात पहले जैसी नहीं रही। अब एनटीए कोई सिंपल सा एनसीईआरटी बेस्ड पेपर नहीं दे रहा जहां बायोलॉजी में 340 से ज्यादा नंबर ले आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में 100-120 नंबर ले आएंगे, ठीक ठाक चीजें पढ़ लेंगे, पीवाईक्यू को सॉल्व कर लेंगे, किसी का वन शॉट वीडियो देख लेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब वो बात नहीं रही, अब बात कुछ अलग रही है। और अब बात ये है, एनटीए ये कहना चाहता है, एनटीए एक लेगेसी सेट करना चाहता है कि अब नीट का पेपर हमेशा अच्छा आएगा। और अगर आपको इस एग्जाम को क्रैक कर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है और डॉक्टर बनना है तो आपको पूरे साल भर बहुत ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। आपको पूरे साल भर अपने बेसिक कंसेप्ट, कोर कंसेप्ट पे ध्यान देना होगा जिसको आप अच्छे से पढ़े और इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। और कैसे हमें इन सब चीजों से डील करनी है, क्या 1 मोर ड्रॉप वर्थ इट रहेगा या नहीं, इन सब चीजों पे मैं बात करने वाला हूं। बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला डाउट जो हमारे मन में आता है कि अगर अभी हमारा 150-200 नंबर ही आए अभी इस नीट के अटेम्प्ट में तो क्या हमें एक और ड्रॉप लेना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि अगर हमारे मल्टीपल ड्रॉप हो चुके हैं, ऑलरेडी 2, 3, 4 ड्रॉप हो चुके हैं, क्या अब मुझे एक और ड्रॉप लेना चाहिए। यह समस्या आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके सामने आती है और आपके दिमाग में यही सवाल रहता है कि कभी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही होती है, कभी खुद का मन नहीं मानता कि नीट कैसे पेपर को देखने के बाद इस ट्रॉमा से कैसे बाहर निकले और हम वापस हिम्मत कर पाए। हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा माय डियर फ्रेंड। सबसे पहली बात, क्या अगर हमारे मल्टीपल ड्रॉप हो गए तो हमें और ड्रॉप लेना चाहिए। खुद से सवाल पूछिए, आप खुद से एक बार पूछिए कि क्या मैं दोबारा इस जंग को लड़ने के लिए तैयार हूं, क्या मेरे अंदर अब वो क्षमताएं बची है या फिर मैंने अपना 100% ट्राई कर लिया। देखिए मैं आपसे यही बात कहूंगा, आपके मल्टीपल ड्रॉप हो गए हो, आप फ्रेशर्स हो या फिर एक ड्रॉप हुआ हो, कोई बात फर्क नहीं पड़ती। आप खुद से अंदर से एक पूछिए कि इस साल री नीट के लिए क्या मैंने अपना 100% दिया था या नहीं। क्या मैंने पूरे लेक्चर देखे थे, क्या मैं रोज कोचिंग की क्लास अटेंड की थी, क्या मैंने पूरी एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बहुत अच्छे से पढ़ी थी, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, क्या मैंने डेली के फिजिक्स केमिस्ट्री के 50-50 और बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्या मैंने डेली रिवीजन के टाइम पर एक मॉक टेस्ट दिया था, क्या मैंने पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बहुत अच्छे से याद किया था, क्या मैंने 50 से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे। इन सब चीजों को आप खुद से पूछिए। अगर आपने ये सब किया था फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो शायद ये एग्जाम आपके लिए नहीं है, शायद ये डॉक्टर बनना आपके लिए नहीं है। एक ऑनेस्ट आंसर मैं देना चाहता हूं, अगर आपने 100% अपना प्रयास किया फिर भी अगर आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं हमारी किस्मत में कुछ और अच्छा लिखा हुआ होता है। बट अगर दिल में अंदर से आज भी वो आवाज आ रही है कि नहीं यार मैंने अपना 100% नहीं दिया था, कहीं ना कहीं मक्कारी की थी, कहीं ना कहीं मैंने चीजें अवॉइड की थी, मैंने कहीं ना कहीं काम चोरी की थी, मैंने उन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, दोस्ती यारी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मोबाइल चलाना, रील स्क्रॉल करना, इंस्टाग्राम देखना, मैंने कहीं ना कहीं अपनी क्लासों को स्किप किया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की थी। अगर एक भी कमी आपको लग रही है कि शायद इस कमी को मैं इस साल सुधार लूं तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि नीट का पेपर कैसा आता है। नीट का पेपर का जो लेवल है वो आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करता। सिलेक्शन कौन डिसाइड करता है? सिलेक्शन डिसाइड करता है उस कंपटीशन में आप कितना एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। अब अगर नीट का पेपर सरल आया जैसा 3 मई को आया था तो कट ऑफ 620 जाती, अब मुश्किल आया तो 520 जाएगी। क्या इस बात से यह फर्क पड़ रहा है कि उस बच्चे का सिलेक्शन होगा या नहीं? इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि पेपर मुश्किल आ रहा है या आसान, इस बात से जरूर फर्क पड़ेगा कि क्या आप उस पेपर में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं। मैं आपसे यही कहूंगा, पेपर मुश्किल आता है बहुत अच्छी बात है, जहां बहुत अच्छे से जिन लोगों ने मेहनत की है उनका सिलेक्शन होता है, उनको अच्छी रैंक मिलती है। और आसान आता है कोई भी
इस भीड़ में आगे चलता जाता है और अपना काम कर लेता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, पेपर का लेवल ये डिसाइड नहीं करेगा कि क्या आपका 2027 में सिलेक्शन होगा या नहीं। पेपर दोबारा अच्छा आएगा, पर आपको उस पेपर के लिए पहले से प्रिपेयर होकर जाना है। हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छे कंसेप्ट को पढ़ना है, हमें बायोलॉजी को भी अब अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हमें कुछ चीजें एनसीईआरटी के बाहर की भी अच्छे से समझनी होंगी। हमें वो जेनेटिक्स, सेल डिवीजन के न्यूमेरिकलों को भी बायो में समझना होगा, तब हम उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। हमें अब केवल फिजिक्स में फॉर्मूलाज को रट के नहीं जाना, अब हमें उनके बेसिक कंसेप्ट को समझना होगा कि ये रोटेशनल मूवमेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर वो रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम में उस टाइम पे मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो क्यों कर रहा है। इन चीजों को आपको समझना होगा, हर क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए, तब आप उस एग्जाम को बहुत बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक कर शायद एम्स में जा पाएंगे। आप केमिस्ट्री में अब केवल रिएक्शनों को रट कर, एनसीईआरटी के रिएक्शन को एक पन्ने पर लिख दी, रोज सुबह शाम रट कर जा रहे हैं, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। जब तक आप बनने वाले प्रोडक्ट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं जानेंगे, उसके नेचर के बारे में नहीं जानेंगे, आप मैकेनिज्म के बारे में नहीं जानेंगे, कब किसने अटैक किया, क्यों किया, तब तक आप नहीं कर पाएंगे इस एग्जाम को क्रैक। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि पेपर का लेवल डिसाइड नहीं करेगा। आप खुद से एक बार अंदर से पूछिए कि क्या मुझे एक और साल ड्रॉप लेना चाहिए नहीं। अगर आपने अपना 100% दिया, आपने पूरी कोशिश की, फिर भी नहीं हो पाया सिलेक्शन, तो हमें शायद अब कुछ और करना चाहिए। बट अगर नहीं दिया है अपना 100% और चाहते हो कि मैं डॉक्टर बनूं, अगर अंदर से वो आग, वो मोटिवेशन आज भी जिंदा है, वो सपना आज भी जिंदा है कि मैं पैदा ही डॉक्टर बनने के लिए हुआ हूं, तो लीजिए ड्रॉप। जब मेरा पहले ड्रॉप में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने बहुत मेहनत की थी, बट कमी कहां थी? कमी थी कंसिस्टेंसी में। मैं रोज नहीं पढ़ पाता था, मैं दिन में, हफ्ते में 2-3 दिन पढ़ता था, 2-3 दिन नहीं पढ़ता था, मन नहीं लगता था, घर से इतना दूर रहता था, तो ये सब चीजें फेस की थी मैंने। तो मुझे पहले ड्रॉप में जब सिलेक्शन नहीं हुआ था, ये पता था कि मैंने बायोलॉजी की एनसीईआरटी 20 से 25 बार नहीं पढ़ी है, मैंने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी है, मैंने फिजिक्स में जेई लेवल के क्वेश्चन नहीं किए थे, इस कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये कारण बिल्कुल नहीं था कि मैंने पढ़ाई कम की थी बट रैंडम स्टडी की थी। मुझे ये नहीं पता था कि किन चीजों को करना है, किन को नहीं करना है। शायद इसीलिए मेरा सिलेक्शन 2 बार नहीं हुआ था। मेहनत मैंने दोनों साल बहुत की थी। मैं चाहता तब गिव अप कर सकता था, यार मैं 14-14, 15-15 घंटे पढ़ा, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड। आपको अगर 1 साल के अंदर नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको मेहनत तो करनी होगी, बट सही गाइडेंस, सही स्ट्रेटेजी और सही प्लानिंग के साथ करनी होगी। और जब मैंने तैयारी की तो मैंने ये जाना यार कि अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है भाई, तो हार्ड वर्क के साथ साथ एक सही डायरेक्शन बहुत जरूरी है। और मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ था, एक गांव का रहने वाला बच्चा था, जिस गांव में कभी किसी ने इस एग्जाम को क्रैक नहीं किया था, कोई जानता भी नहीं। इनफैक्ट मैं 11th एंड तक नहीं जानता था कि नीट जैसा कोई एग्जाम होता है, इसको क्रैक करके डॉक्टर बना जाता है। बट जब पता पड़ा तो खुद से मेहनत की, मैंने अपने रास्ते खुद बनाए थे। मुझे कोई ये समझाने वाला नहीं था कि भाई इस एग्जाम को क्रैक किया कैसे जाता है, किन चीजों को बहुत अच्छे से करना है, किन चीजों को बिल्कुल नहीं करना। पर जब 2 साल मैंने ये चीजें समझने में लगा दिए, 2 साल मेरे इन चीजों में बर्बाद हुए, तीसरे साल 2023 में ये समझ गया था कि भाई साहब इस एग्जाम को ऐसे क्रैक किया जाता है। और फिर चाहे आप दुनिया का कोई भी सवाल मेरे सामने लाकर रख दीजिए, आप नीट का पेपर कैसा भी पूछ लीजिए, मैं उस पेपर को क्रैक कर आऊंगा। ये मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मेहनत तो मैं पिछले 2 सालों से करता हुआ आ रहा था और तीसरे साल उससे भी डबल की, बट सही डायरेक्शन के साथ की। तो यहां इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं आपको कहूंगा 2027 का पेपर भी अच्छा आएगा और आप उस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, मेहनत के साथ साथ एक सही गाइडेंस, एक सही डायरेक्शन बहुत जरूरी है। और सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन कैसे? आप मानिए कि अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, अगले 10 महीने आपको रोज कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी होगी, तभी आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। क्या आप खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या तुम खुद से 10 महीने लगातार सेम इंटेंसिटी के साथ पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते हो, ह्यूमन नेचर ही नहीं है। बट क्या अगर हम 10 टास्क डेली के डिसाइड करें तो क्या हम 10 में से 8 भी सप्ताह के 7 दिन पूरे कर पा रहे हैं? वो भी नहीं कर पाओगे। वो क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि वो कमी तुम्हारे में है, तुमने कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रखी। 10 में से 10 तो पूरा कर पाना इम्पॉसिबल है, बट 10 में से 8 पूरा कर पाना बहुत पॉसिबल है। और जब तुम ये कर पाओगे तभी तुम क्रैक कर पाओगे। और जब मैंने ये सब चीजें देखी तो मैंने पिछले साल ही और उसके पिछले साल भी कुछ चीजें की थी, बट पिछले साल प्रॉपर मेंटरशिप का एक बैच लेके आया, जहां मैंने इंडिया में पहली बार कुछ ऐसी चीजें की जो मैं चाहता था, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि काश मुझे मेरे सिलेक्शन पर कुछ ऐसा मिल जाए। जब मैंने प्रिपरेशन की तब मुझे ऐसा कुछ मिल जाता, मैं भी एक बार में क्रैक कर लेता। वो था 1-on-1 गाइडेंस, 1-on-1 मेंटरशिप। यानी कि हो सकता है आप सबके बड़े भाई या बड़े बहन डॉक्टर ना हो, नीट क्रैक ना कर रखा हो, आपके घर परिवार में ऐसा कोई ना हो जो आपको डेली गाइड कर सके। आजकल तो जेलसी आ गई है कि किसी एक ने कर लिया तो वो अपने मामा के लड़के, बुआ के लड़के को नहीं बताएगा कि कैसे क्रैक किया जाता है, कहीं ये भी ना कर ले। ये चीज आ गई है। बट अगर आप करना चाहते हैं तो मेन चीज है आपको ऑनेस्टी के साथ उस पेपर को देना होगा, ऑनेस्टी के साथ मेहनत करनी होगी और एक सही गाइडेंस में करनी होगी। तो इसीलिए मैं लेकर आया था इंडिया का बेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेबल 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां हम आपको एक पर्सनल मेंटर प्रोवाइड करवाते हैं, एक सही स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं और पर्सनल मेंटर कैसे प्रोवाइड करवाते हैं। तो जैसे ही आप हमारे मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करेंगे, आपको विदिन 24 आवर एक मेंटर अलॉट होगा जो खुद अभी नीट को क्रैक कर एमबीबीएस कर रहा है। वो मेंटर आपको डेली गाइड करेगा। सबसे पहले वो ट्रैकिंग कर वो पता करेगा कि अभी आपकी तैयारी कैसी है और अब इसको कैसे क्रैक किया
जा सकता है। उसके बाद वो आपको डेली पर्सनल टारगेट्स देगा आपकी अकॉर्डिंग कि तुझे आज ये पढ़ना है। आप जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, हम उस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग आपको डेली टारगेट देंगे कि आज तूने ये 3-4 लेक्चर तेरी क्लास में पढ़ाए गए, अब इनका रिवीजन करना है, इनकी कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कहां से टेस्ट देना है, ये सब चीजें हम बताएंगे। साथ में आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल देंगे जो नीट क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी है सॉल्व करना। ये सब चीजें आपको मेरे ऐप मेंटेक्स पे मिल रही होंगी। इसकी पूरी डिटेल वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। वहां पूरी डिटेल में मैंने समझा रखा है कि कैसे हम आपको गाइड करेंगे और आपको आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाएंगे। तो उस वीडियो को आप जरूर 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 देखिएगा। और मैं बता रहा हूं गारंटी के साथ, हमारे साथ मिलकर इस तैयारी को शुरू कीजिए। आपको आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अगर आप 100% अगले 10 महीने हम जैसे कहते हैं वैसे आप तैयारी करते हैं, आराम से आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे। मैंने कई सारे ऐसे बच्चे जो बिल्कुल जीरो पर थे, जिनके 100-150 नंबर आए थे किसमें, नीट 2025 के एग्जाम में, वहां से अभी उनको 26 के एग्जाम में बहुत बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक करवाने वाला हूं। ऐसा स्कोर उनका आ रहा है, रिजल्ट आएगा उस दिन आपको जरूर बताएंगे। बट मैं आपसे यही कहूंगा, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ प्रिपरेशन करना शुरू कीजिए। आप जहां से भी पढ़ रहे हैं वहां से हम आपको गाइड करना शुरू करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको गाइड करेंगे। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो या फिर कोई और डाउट बचा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप 100% प्रिपेयर है तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखकर एक प्रॉमिस कमेंट बॉक्स में करके जाना, यस भैया आई विल डू इट एंड आई विल क्रैक नीट 2027 विद गुड रैंक। और सिलेक्शन होने के बाद एक बार जरूर मुझे मैसेज करके बताइएगा कि हाँ भैया मैंने करके दिखाया। चाहे आप मेरी मेंटरशिप के हैं या नहीं है, मेंटरशिप के तो हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे और क्रैक करेंगे, ठीक है। बाकी थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।